तुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। जब अकेला कोई तुम्हारा ख्याल नहीं है तो मैं उससे कोई वास्ता क्यों रखूं? बस तुम मुराद का ख्याल दिल से निकाल दो। तो फिर आप मेरी शादी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दीजिए। बहरहाल हमें ऑपरेशन करना पड़ा। आपकी बेगम और आपकी बेटी बिल्कुल खैरियत से हैं। बेटी, सॉरी मुराद, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। ये तो अल्लाह की देन है, उसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं। तमाम जिंदगी दाग है। अम्मी, अम्मी आप प्लीज संभाल लें, मुझे नाश्ता तैयार करना है। अरे बेटा, मैं भी वजू कर कर आई हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है। अम्मी मैंने पैम्पर बना दिए ना। अरे लाओ। है, चैन से मुझे कोई ना जीने दो। मामा कहाँ रह गई हो? आ गई। ये क्या है? तुम जानती हो मैं अंडा नहीं खाता, कुछ और बनाना था ना। मुराद हीरा बहुत ज्यादा रो रही थी तो मैंने जल्दी में बना दिया। तुमने आज कपड़े भी नहीं निकाले, मेरे प्रेस भी नहीं किए। मैंने वो मुराद मैं जल्दी में भूल गई। सब सलीके की बात होती है। हमने भी बच्चे पाले हैं और घर संभाले हैं। अभी तो तुम्हारा एक ही बच्चा है। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। अरे बेटा, दूध तो पीते जाओ। नहीं बस ऑफिस में कुछ खा लूंगा। देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से आज बेचारा भूखा दफ्तर गया। अरे कहाँ जल्दी? अम्मी वो हीरा बहुत ज्यादा रो रही है। मेरी दलिया बना दो जल्दी से। अम्मी आप परवीन से कह देना दलिए का मैंने उसे फीडर देना है। अरे बेटा, परवीन को कहाँ आता है दलिया बनाना? कच्चा पक्का मैं नहीं खा सकती। अरे बना दो जल्दी से। अच्छा मैं जल्दी से बना के लाती हूँ। इतने अरसे बाद तो कोई खुशी मिली थी अम्मी। इरफान कितने खुश थे, सब घर वाले कितने खुश थे, लेकिन अरे खुदा गारत करे, पता नहीं किस दुश्मन ने तुमको नजर लगा दी है। बस मेरा बच्चा, बस सब्र करो बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। तुम परेशान मत हो। तुम देखना, खुदा के पास देर अंधेर नहीं है। बस मेरी जान, बस। रेहाना, अब मेरी बात गौर से सुनो। बेटे तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है और सबसे कह देना घर का कोई कामकाज नहीं करोगी तुम। बेटे, जिस्म कच्चा होता है और दूध हल्दी पीना ना भूलना। जी अम्मी। हीरा कैसी है? अरे बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। कदर करे अम्मी, कम से कम आपके घर में बच्चों की रौनक तो है। मेरे घर की तरह सन्नाटा तो नहीं। बेटा, हर चीज में अल्लाह की मसलहत होती है, तुम अपना जी बुरा ना करो। बेटा, मैं शाम को जरूर चक्कर लगाऊंगी, बस तुम परेशान मत होना। मैं आती हूँ बेटा, मैं शाम को इंशाल्लाह आऊंगी। खुदा हाफिज। अम्मी मुझे खाना बनाना है, अब इसे ले लें।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे क्या हुआ मुराद? प्रमोशन हो गया है मेरा। माशाल्लाह मेरा बच्चा जीता है। अल्लाह तेरा शुक्र। इसमें और भी बहुत सारे लोग थे लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन हो गया। सब आपकी दुआओं से हुआ है ये, सीरियसली। खैर मुबारक। तुम यहाँ क्या देख रही हो? लाओ इसे मुझे दो और जाओ मीन मिठाई कराओ हमारा, और चाय भी बना लो फटाफट से। आप खुश है ना? और नहीं तो क्या मुराद, और नहीं तो क्या। देखा, ये सब हमारी दुआओं का असर है। बस 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 बस। नाराज हो? आपको मेरी नाराज़गी की परवाह है? सिर्फ एक ही तो ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसकी नाराज़गी की परवाह भी है और फिक्र भी है, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे रंग फीके पड़ गए। और कौन है वो इंसान? तुम। सुबह तो आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी। सॉरी यार, पता है बहुत सारा काम था ऑफिस में, प्रेजेंटेशन भी थी, और फिर तुमने चीज़ें भी रेडी नहीं की थी तो सारा गुस्सा तुम पे उतार दिया। सॉरी। वैसे तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। जॉब, प्रमोशन, है ना? ये तो हमारी बेटी की नसीब है, इसीलिए तो बेटी को रहमत कहते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम खत्म करना है। ओके, गुड नाइट। हाँ माशाल्लाह, घर तो बहुत अच्छा है। हवादार है जी। हवादार। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ बेटा, हमारे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। घर में और कौन कौन है? इससे बड़ी एक बेटी है, वो खैर से ब्याई हुई है, ससुराल में है, और बहू बस चाय बना कर ला रही। खाला जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़की ये मेरी भांजी है दीबा। बेटे तुम बैठ जाओ ना। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे क्यों, खैरियत? इतने जल्दी? हम ऐसे खानदान में हरगिज रिश्ता नहीं करेंगे जहाँ की लड़कियां इतनी बददिमाग हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसकी तफसील आप अपनी भांजी से पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज। खाला जान, मैं नहीं जानती आंटी क्या कह रही हैं। बात तो सुनिए। बस बस। बुआ, मामा तुम? तुम्हें क्या जरूरत थी यूं मुंह उठाकर आने की?
अरे बेटा, मुझे तो वाकई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज यहाँ हुआ क्या है। खाला जान, मुझे तो ये भाभी की चाल लगती है। अब भाभी की चाल कहाँ से आ गई? आप खुद देखिए ना खाला जान, वो खातून भाभी की फुप्पो हैं। उन्होंने पहले हमारे यहाँ भेजा, जब वहाँ बात नहीं बनी तो सीधा यहाँ भेज दिया। क्या फजूल बातें कर रही हो दीपा? मैं फजूल नहीं बोल रही, कॉलेज में पढ़ लेने से सारे जमाने की अकल नहीं आ जाती। मुझे तो लगता है भाभी ये जानबूझकर करेंगे ताकि हमारे खानदान की एक लड़की उनके खानदान में चली जाए, ताकि उनका पलड़ा भारी हो जाए। दीपा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अम्मी क्या ठीक कह रही है? सारी गड़बड़ इसी की वजह से हुई है और आप समझ नहीं रही। अरे कौन सी गड़बड़? एक तो इसकी वजह से तुम बच गई हो, वरना तुम्हारी भाभी तो तुम्हें ले डूबती। इसी की वजह से हैरान हो रही थी वो। तुम कितनी बेवकूफ हो, वो हैरानगी की एक्टिंग कर रही थी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे उस औरत ने हमारे यहाँ आके कितनी बेइज्जती की हमारी, और नाराज तुम दीपा से हो रही हो। वो जो बेइज्जती की थी ना, वो भी इसी की वजह से की, लेकिन आप समझेंगी नहीं। लो, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। इसे हो क्या गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता, आप परेशान मत हो। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है आज खाला जान क्या मज़ा आ गया। वो खातून नहीं थी जो हमारे आई थी मेरे रिश्ते के लिए, वो खाला जान के नौरीन के रिश्ते के लिए पहुँच गई। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि हम ऐसे ख़ानदान में रिश्ता नहीं करेंगे जहाँ की लड़कियाँ इतनी बददिमाग हों। और सबसे मज़े की बात पता है क्या थी? वो खातून उमामा की फुप्पो थी। तो उसमें मजे वाली कौन सी बात है? अम्मी, खाला जान की शक्ल देखने वाली थी, और सबसे ज्यादा तो उनकी उस चहीती बहू की। हाय हाय दीपा, मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। मेरी फिक्र करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो भी बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। अम्मी, कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या वहाँ पे? तू जानता है वो उमामा की नंद है। कौन उमामा की नंद है? नौरीन? जी हाँ, और उस बददिमाग लड़की की कजन जिसने हमें अपने घर बुला के जलील करके निकाला था। ना बाबा ना, मैं तो साफ इनकार कर आई हूँ। ऐसे चालाक लोगों के घर मैंने रिश्ता नहीं करना। इन सारे मामलात में नौरीन का क्या कसूर है? अरे कसूर नौरीन का ही है कि वो उस बददिमाग लड़की की कजन है और उमामा की नंद। मैं हरगिज वहाँ रिश्ता नहीं करूँगी। अरे जिसके बाप ने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, मैं उसकी नंद को बहू बनाकर घर ले आऊं? हरगिज नहीं। मेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? किसी और लड़की से नहीं करनी शादी, मुझे सिर्फ नौरीन से शादी करनी है। मुझे नहीं पता वो किसकी कज़न है और किसकी नंद है, मुझे सिर्फ ये पता है कि वो मेरी पसंद है। अरे भाड़ में जाए तेरी पसंद। तुझे अपनी माँ की इज्जत और खानदान के वकार का कोई एहसास नहीं है? अगर फिक्र है तो अपनी पसंद कर। अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप किसी और का कसूर नौरीन के सर पे क्यों डाल रही हैं? देख, मैं इनकार कर आई हूँ। अगर तेरे सर पे इश्क का भूत सवार है ना, तो जो जी में आता है करता फिर मेरी बला से। मुझे बीच में मत डाल। पता नहीं अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। और फुप्पो, उनको किसने बताया होगा नौरीन के बारे में? क्या मुसीबत है। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं।
ओ मामा। जी अम्मी। तुमने अपनी फुप्पी को हमारे बारे में बताया था? नहीं अम्मी, मैं आपकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ? मैं तो खुद हैरान थी कि वो आए हुए हैं। तो फिर वो हमारे यहाँ कैसे पहुँच गई? पहले वो दीबा के आ गई और फिर हमारे यहाँ आ गई, ये कैसे मुमकिन है? इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ऐसे इत्तेफाक नहीं होते, समझी तुम? अम्मी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं यकीन आ रहा। पहले मैं समझ रही थी कि रिश्ते करवाने वाली ने तुम्हारी फुप्पो को हमारा बताया था, लेकिन अभी मेरी उससे फोन पे बात हुई, इसने किसी को कुछ नहीं बताया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी फुप्पो हमारे यहाँ आ गई? अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैंने वाकई में कुछ नहीं किया है। हमारी तो फुप्पो से बोलचाल ही बंद है, बल्कि वो तो मेरी शादी पर भी नहीं आई थी। अम्मी वो हिरा के फीडर का टाइम हो गया ना। ज्यादती तुम्हारी अम्मी ने ही की है। दीबा और भाभी को देखकर एकदम इनकार कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यार अजीब मसला बन चुका है ये। तुम्हारी कज़न ने मेरी अम्मी की बहुत बेइज्जती की है। ऊपर से तुम्हारी भाभी के अब्बा मेरे मामू बहुत नाराज़ हुए हैं अम्मी से, और अम्मी किसी सूरत तैयार नहीं है हमारे रिश्ते के लिए। तो मेरी अम्मी कौन सा तैयार है? गुस्से से भरी बैठी हुई है कि हमारे साथ ही होना। पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ अम्मी से। तुम अपनी अम्मी को समझाओ यार। अगर बार बार अम्मी को मैंने कहा ना तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अपनी भाभी से बात करो, मामा से, वो कुछ करे ना तुम्हारे लिए। लेकिन मुश्ताक, इस तरह तो मुझे भाभी को सब कुछ बताना होगा। तो बता दो, किसी को तो राज में लेना पड़ेगा ना अब। हाँ लेकिन अगर भाभी ने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो अम्मी तो मुझे जान से ही मार देंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेंगी तुम आंटी। जो कहेंगी वो मामा को कहेंगी। पता है ना, यहाँ बेटी और बहू के लिए उसूल अलग अलग होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ। जल्दी सोचो, जल्दी करो जो भी करना है। चलो ओके, प्यारी हो गई माशाल्लाह। किस पे चली गई? बस पुप्पो आई थी यार। पुप्पो? हमारी तो कोई पुप्पो नहीं। मेरी पुप्पो, मुश्ताक की अम्मी। तुम्हारी पुप्पो और यहाँ क्यों? नौरीन के रिश्ते के सिलसिले में। नौरीन के लिए? उन्हें किसने बताया? यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रही। आपकी अम्मी को लगता है कि उन्हें मैंने यहाँ पर बुलाया था, मगर मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। आपको तो पता है ना कि पप्पू ने बहुत ज़्यादा जहेज़ मांगा था, इसी वजह से अब्बू ने मेरा और मुश्ताक का रिश्ता तोड़ दिया था। बस तभी से दोनों ख़ानदानों के बीच में बातचीत ख़त्म हो गई है। बात तो अजीब सी है। खैर तुम परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात कर लूँगा। क्या हो गया हिरा आपको? नहीं आप खा नहीं रही। मेरी भूख मर गई है। हमें खाकर तो देखें, बहुत अच्छा बनाया खाना मामा। तुम्हारी बीवी तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है, हत्ता कि हमें उल्लू भी बहुत खूब बनाती है। क्या मतलब? मैं हिरा को देख के तुम्हारी बीवी ने अपनी फुप्पो को नौरीन के रिश्ते के लिए भेजा था। मैं पागल हूं कि वट्टा सट्टा करके बैठूंगी? उसने जिक्र किया था मुझसे इस बात, उसने नहीं बुलाया था। तो उनको क्या नौरीन के बारे में इल्हाम हुआ था? यूं ही तो कोई किसी के मुंह उठा के नहीं चलाता। अरे बड़ी गुन्नी मीसनी है तुम्हारी बीवी, अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए उसने ये चाल चली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों के तो ताल्लुकात भी नहीं है अपनी पप्पो से, और फिर मामा की मंगनी जब से टूटी अपने कजन से, वो लोग बात भी नहीं करते। क्या वो मामा की मंगनी हुई थी?
अरे कितने चालाक हैं ये लोग, हमें कानो कान खबर भी ना हुई। क्या फर्क पड़ता है? और फिर मंगनी की हैसियत ही क्या है? तुम्हारी बीवी को तो सब कुछ माफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर कर दी आपने। हाँ, आज ऑफिस में काम ही बहुत था और फिर मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया। खाना गर्म करूँ आपके लिए? सुनो, कल मैंने खाने पे एक फैमिली को बुलाया है आतिका के रिश्ते के सिलसिले में। आतिका के रिश्ते के लिए? आतिका तो हसीब साहब अभी मेडिकल के दूसरे साल में, उसकी तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल है। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, मशवरा नहीं मांगा। और मैं जानता हूँ सब कुछ, कल एहतमाम कर लेना और आतिका को भी बता देना। मैं इसी साल उसकी शादी करना चाहता हूँ। जी, पर जल्दी तो? जल्दी? मैं देर करके अपने लिए बाकी मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकता। अब मुझ में इतना हौसला नहीं है लोगों की बातें सुनने का। हाँ, लड़का भी डॉक्टर है और फैमिली भी अच्छी है। अब इससे ज़्यादा मैं और बात नहीं सुनूंगा और आतिका से पूछना ज़रूरी नहीं है। और बाप हूँ उसका, जो भी सोच रहा हूँ उसके भले के लिए ही सोच रहा हूँ। ना मुराद को फुर्सत है ना तुम्हें। मैं तो नौरीन का सोच सोच कर परेशान हो गई हूँ। कोई ढंग का लड़का मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। अरे मेरे खानदान पे इल्जाम लगाने से पहले आप अपनी बेटी से तो पूछ ले, जिसका कई बरसों से मेरे बेटे के साथ याराना है। अम्मी मैं कुछ नहीं जानती, ये सब तो भाभी की साजिश है। नौरीन, ये तमाम जिंदगी दाग है। अम्मी कुछ हेल्प करूँ आपकी? नहीं बस हो गया। क्या हुआ अम्मी? आतिका, तुम्हारे पे तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। कल उनके दोस्त की कोई फैमिली आ रही है, तुम्हें देख लो। नहीं जल्दी अम्मी, आपको तो पता है ना कि मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। मुझे तो पता है, तो तुम्हारे अब्बू को कौन समझाए। वैसे ही मामा की वजह से इस कदर नाराज़ है, पूरा का पूरा कसूरवार मुझे ही ठहरा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों मामा ने ऐसा क्या किया जो अब उसको सज़ा देना चाहते हैं। ये सारी आग मुश्ताक भाई और पप्पू की लगाई हुई है। सज़ा तो हम सबको देना चाहते हैं। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, करने दे अब्बू को जो वो करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो आप पर गुस्सा हो। क्या करूँ, मैं तो समझ सी बात। चलो आप परेशान ना हो। जाओ तुम प्लेटें लगाओ। जी। के बारे में किसने बताया? कमाल है, मैं तो बड़ी हैरत हो रही। पता नहीं अम्मी, मुराद की अम्मी का तो बहुत ही अजीब सा मूड हुआ है। वो मुझे मुजरिम समझती है। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं घर वाले सब कैसे हैं? अब्बू, आतिका और समरा? सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आतिका का रिश्ता आया और तुम्हारे अब्बू बात पक्की करने का सोच रहे हैं। बात पक्की? मगर अम्मी, उसका तो अभी तक मेडिकल पूरा ही नहीं हुआ है। 2 साल रहते हैं, उसे पढ़ाई तो मुकम्मल कर लेने दें। तुम्हारे अब्बू को कौन समझाए। वैसे एक बात है, वो लोग भी अच्छे कह रहे थे कि शादी के बाद हम खुद पढ़ा लेंगे, क्योंकि लड़का भी डॉक्टर है। अम्मी, मेडिकल बहुत मुश्किल होता है और शादी के बाद पढ़ाई मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे ही देख लें, मेरा भी MBA बीच में ही रह गया, नहीं ले सकी ना डिग्री में। कौन बात करे तुम्हारे अब्बू से? हर बात में तुम्हारी नाफरमानी का जिक्र लेके बैठ जाते हैं, बात ही नहीं छोड़ते। आतिका क्या कहती है? आतिका ने क्या कहना बेटे, मैंने भी उसे यही कहा कि खामोशी रहे। मैं नहीं चाहती मजीद कोई बदमज़गी हो। बदमज़गी तो मैं भी नहीं चाहती थी अम्मी, तो सिर्फ अब्बू को खुश करना चाहती थी। मगर शायद मेरी किस्मत में अब्बू को दुख ही देना लिखा था। अच्छा चलो छोड़ो, तुम भी वही बातें लेके बैठ गई। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी? चलो
खुश रहा करो, मत पुराने जिक्र किया करो। जी। खुदा। खुदा हाफिज़ अम्मी। आई मेरी पारी मानो बिल्ली, मेरी फुफ्फो की जान, मेरा प्यारा बच्चा। अम्मी आपने देखा कैसे हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए इसने? देखते देखते हमारे बराबर आ जाएगी। अरे बेटा, लड़कियों का क्या है, यूं ही पल भर में बड़ी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसी तशवीश की भी कोई बात नहीं है अम्मी, अभी बहुत छोटी है, बड़ा टाइम है जवान होने में। आप क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? अरे बेटा क्या करूं, ना मुराद को फुर्सत है ना तुम्हें। मैं तो नौरीन का सोच सोच कर परेशान हो गई हूँ। कोई ढंग का लड़का मिल जाए, उसकी शादी हो जाए। नहीं, अभी तो उसकी पढ़ाई खत्म हुई है और मैंने भी कहा हुआ है कुछ लोगों को, रिश्ते वाली से भी तो कहा था आपने, हो जाएगा अच्छी जगह रिश्ता, आप फिक्र मत करें। अरे फिक्र कैसे ना करूं रिहाना, जिस घर में बिन ब्याही और लड़की होती है उसके माँ बाप परेशान रहते हैं। रिहाना आपा, फिर आपको तंग तो नहीं कर रही? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो पप्पा की जान है। पता है मामा की रौनक आ गई है ना इसके आने से घर में। अरे मेरी जान, पता है मेरा अगर कोई बेटा होता ना तो मैं अभी से हीरा का रिश्ता मांग लेती तुमसे। हीरा आपकी अपनी बेटी है आपा, आप दिल छोटा क्यों करती हैं? क्यों नहीं? अम्मा चाय बनाओ। अम्मी, अम्मी मान जाना मेरी बात प्लीज़, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। मेरा रिश्ता वहाँ करवा के आप अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती हैं, सोचें। ना बाबा ना, मुझे नहीं लेना कोई बदला, मुझे तो तुम माफ़ ही रखो। प्लीज़ अम्मी, मैं नौरीन के बगैर नहीं रह सकता। ये क्या पागलपन है मुश्ताक? अम्मी प्लीज़ ना, मान जाए मेरी बात, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अब इनकार नहीं होगा। नौरीन ने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया, प्लीज़। भाभी, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात है? भाभी उस दिन आपकी फूफो आई थी तो। नौरीन, मैंने पप्पू को घर नहीं बुलाया, मैं तो। नहीं, मैं जानती हूँ आपने नहीं बुलाया, वो दरअसल उन्हें मैंने ही बुलाया था। क्या मतलब? भाभी, मैं और मुश्ताक एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मैं अम्मी से नहीं कर सकती। भाभी, आप अम्मी को समझाएं ना। नौरीन, अम्मी कभी नहीं मानेंगी, और तुम मेरी पप्पो को नहीं जानती, वो एक बहुत लालची औरत है, तुम उस घर में खुश नहीं रह सकती। भाभी, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मुश्ताक के साथ खुश रहूँगी और किसी के साथ नहीं। आपको मेरा ये काम करना होगा भाभी, अम्मी को समझाना होगा। तुम इतना बड़ा फैसला अपने भाई और अपनी माँ के मर्जी के खिलाफ करोगी? आपने और भाई ने भी तो इतना बड़ा फैसला खुद ही लिया था, तो अब। मेरी और मुराद की बात अलग थी, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। हमारी तो शादी खुदा की मर्जी थी, सब कुछ खुद ही होता चला गया था। भाभी, आपको मेरा ये काम करना होगा और बस। लेकिन अम्मी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुश्ताक को पहले से ही जानती हूँ। मुश्ताक अपनी अम्मी को भेजना चाहता है। आप अम्मी को समझाएं, एक आप ही है जो अम्मी को समझा सकती हैं।
मामा हिरा सो गई थी, मैंने उसे कॉट में लिटा दिया। थैंक यू आपा। आपा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। आपा, वो फुप्पो आई थी मेरी नौरीन का रिश्ता लेकर, मगर दीबा ने सारा काम ख़राब कर दिया। हाँ अम्मी जिक्र तो कर रही थी मुझसे, तुमने कहा था पप्पू को? नहीं नहीं आपा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। कोई बात नहीं हो मामा, अगर कह भी दिया तो भाभी हो तुम उसकी, फिक्र होगी तुम्हें भी ज़रूर कि उसका रिश्ता हो जाए। करता क्या है तुम्हारा कज़न? आपा अपना बिजनेस है उसका, अच्छा खासा कमा लेता है। अगर वो आना चाहे तो तुम फिर से बुला लो उन्हें, मैं समझा दूंगी अम्मी को। तो काफ़ी परेशान है नौरीन के रिश्ते के लिए, ऐसे पता नहीं क्यों जज्बाती हो के इनकार कर दिया। तुम बुला लो उनको। और अगर अम्मी और नाराज़ हो गई? अरे मैंने कहा ना नहीं होंगी नाराज़, मैं समझा लूंगी उन्हें। और अब तो तुम उन्हें पोता देने वाली हो, सारी नाराज़गियाँ रफू चक्कर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखा करो मामा, तुम मुझे दिन ब दिन कमज़ोर होती नज़र आ रही हो। आपा रखती तो हूँ अपना ख्याल, और ज़्यादा रखा करो। तौबा अम्मी कैसे छुपा के रखती हैं आप भी हर चीज़। वैसे हर्ज कोई नहीं है इस रिश्ते में, मैंने मामा से बात की थी, लड़का बहुत खाता पीता है, कारोबार अच्छा है उन लोगों का, और पता चल गया होगा उनको कहीं से भी नौरीन का, इससे हमें क्या। देखा आपने कितने उल्टे सीधे रिश्ते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। अरे मुझे तो इसमें भी उमामा की चाल नजर आती है। वक्त कहाँ है उस बेचारी के पास चालें चलने का, सारा वक्त वो काम में जुटी रहती है, पूरा घर संभालती है आपका, जबान दराजी नहीं करती, मैके नहीं जाती। आपको तो शुक्र करना चाहिए अम्मी, गौर करें जरूर इस बात पे। अरे तुम कहती हो तो ठीक है। वैसे चेहरा देखा है कैसा चमक रहा है मामा का आजकल, मुझे तो पूरा यकीन है कि इस बार आपके यहाँ पोता ही होगा। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। अरे जी दीबा, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। नहीं सुबह सुबह सब ठीक तो है ना बेटा? खाला जान मैं ऐसे ही टाइम्स पे आती हूँ, कोई नई बात नहीं है इसमें। हाँ बस मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ, अब धोबी वोबी का हिसाब लिख लूँ। तुम्हें पता है परवीन तो वैसी छुट्टियाँ करती रहती है। मैं आती हूँ बेटा। तुम? हाँ मैं। कैसी हो नौरी? ठीक हूँ। अब तुम यहाँ? क्या हो गया आज सबको, सब मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ मैं यहाँ? मैं तो ऐसी आती रहती हूँ यहाँ पर नौरी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी क्या बात है, हो गई तैयार? मैं तो तैयार हो गई हूँ, लेकिन वो मुसीबत दोबारा आ गई है। कौन? दीबा साहिबा, और कौन? फिर से वो काम खराब ना कर दे। इतनी मुश्किल से आपने अम्मी को बनाया था। भाभी अम्मी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुश्ताक को पहले से जानती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं पता चलेगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम तो रेहाना आपा का शुक्र अदा करो, वो ना होती तो पता नहीं कौन मनाता अम्मी को। तो बस दुआ करो कि सारे मामलात सही तरीके से तय हो जाए। जाओ ऊपर जाओ ना, शाबाश। तो ये खिचड़ी पक रही है। मैं तो आपकी खैर खाऊं खाला जान, इसीलिए आपको सब कुछ बता दिया। नौरीन बेचारी तो बहुत मासूम है, ये सारा खेल भाभी का खेला हुआ है।
मैं चलती हूँ। माफ करना बहन, उस दिन न जाने गुस्से में मैं क्या कुछ कह गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको मेरी बेटी के बारे में बताया किसने? वो मामा ने बताया। अरे बहन, जहाँ बेरी होते हैं वहाँ तो सबको खबर हो जाती है ना। लेकिन फिर भी किसने बताया आपको? मुझे मामा ने ही बताया था। कमाल है, वो मामा तो कह रही थी कि आप दोनों के खानदान में कुछ अनबन है। अब या तो आप झूठ बोल रही हैं या आपकी भतीजी यानी मेरी बहू साहिबा। अरे छोड़े ना, इस बहस में पढ़ने से क्या फ़ायदा। भाई मुझे आपकी बच्ची पसंद है। आप मेरे बेटे के बारे में भी छानबीन करवा सकती हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। माफ कीजिएगा बहन, छानबीन तो मैं तब करवाती जब मुझे ये रिश्ता मंजूर होता। आप फुप्पी भतीजी ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है कि मैं अपनी बेटी आपके यहाँ झोंक दूं? हमारी बेटियां आपकी खानदान की लड़कियों की तरह नहीं है जो शादी से पहले चक्कर चला के लड़कों को फांसती हैं, समझिए आप? बस जी बस, बहुत सुन लिया मैंने। आप तो बढ़ती जा रही हैं। अरे मेरे खानदान पे इल्जाम लगाने से पहले आप अपनी बेटी से तो पूछ लें, जिसका कई बरसों से मेरे बेटे के साथ याराना है। मेरे बेटे ने आपकी बेटी की यकीन दहानी पर दोबारा मुझे यहाँ भेजा है कि अब इनकार नहीं होगा। अरे मैं तो आपको इज्जत देने आई थी, मुझे क्या पता था कि आप लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। हाँ, मैं चली। अरे जाइए जाइए, बड़ी आई वहां से। नौरीन, अम्मी वो नौरीन, मैं कहती हूँ उधर आओ। जी अम्मी। थैंकी, तुम इतनी बड़ी साजिश में शामिल थी और मुझे बताया तक नहीं? अम्मी मैं कुछ नहीं जानती, ये सब तो भाभी की साजिश है। नौरीन, क्या बोल रही हो तुम? अम्मी मैं कुछ नहीं जानती। कितना फख्र था मुझे अपनी बेटियों पर, तुम्हारी तरबियत पर, तुम्हारी किरदार पर। लेकिन आज तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अम्मी मैं सच बोल रही हूँ, वो भाभी। मामा के सामने मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि तुम्हारे झूठ को मैं सच समझ लूंगी? माँ हूँ तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारी आंखों में जो बेशर्मी है सब कुछ पढ़ सकती हूँ मैं। जाओ यहाँ से, चली जाओ। अम्मी मुझे माफ कर दो। ये तमाम जिंदगी दाग है। हेलो, हाँ आ गया मैं तुम्हारे घर के बाहर। नौरीन ने तो हमारा बिल्कुल ही मुंह काला करके रख दिया है। अरे कितना मैं अपनी बच्ची पर नाज किया करती थी। तुम्हें याद है ना, खानम बीबी के यहाँ जाना है। ये क्या शिर्क पाल लिया आपने? लो शिर्क कहाँ का, नौरीन को भी मैं वहीं लेकर गई थी, नतीजा तुम्हारे सामने है। क्या कहा डॉक्टर ने? बेटी है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अम्मी है कहीं नजर में हकारतें, तो कहीं दिलों में है नफरतें। चला
किसी